हेलो दोस्तों। एंगुलर में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये ऐप कंपोनेंट है और ये ऐप कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है जब भी हम एंगुलर CLI का यूज़ करते हैं और अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तब भी ये ऐप फ़ोल्डर क्रिएट होता है और उसके अंदर ये सारी फाइल्स होती है। अभी इस ऐप फ़ोल्डर के अंदर हम और भी कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि और भी कंपोनेंट्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हमको आना होगा टर्मिनल में। कंट्रोल और बैक टिक की, और ऑलरेडी ये रन हो रहा है एप्लीकेशन। मैं एक नया विंडो ओपन करूँगा, नया टर्मिनल का विंडो, और यहाँ पर मूवीज़ हाइफन ऐप के अंदर आपको आना होगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ng जनरेट। ओके, जनरेट की जगह पे आप सिर्फ जी भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ जी लिखूँगा, जी का मतलब जनरेट कंपोनेंट। हमको क्या जनरेट करना है, हमको कंपोनेंट को जनरेट करना है और कंपोनेंट का नाम क्या होगा, होम, ठीक है। हमको होम नहीं, हम सबसे पहले हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, हमको क्रिएट करना है हेडर कंपोनेंट, और ये हेडर कंपोनेंट कौन से फोल्डर में होगा, ये होगा शेयर्ड फोल्डर में। मैं यहाँ लिखूँगा शेयर्ड। ओके, शेयर्ड स्लैश हेडर। शेयर्ड फोल्डर बन जाएगा अपने ऐप फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा हेडर, और उसके अंदर हेडर की सारी फाइल्स होगी। ओके, ये शेयर्ड मैंने इसलिए फोल्डर लिखा है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को हम शेयर कर सकते हैं। मैं करूँगा एंटर। यहाँ आप देखना एक शेयर्ड फोल्डर बनेगा और उसके अंदर हेडर बनेगा। यहाँ पर सारी फाइल्स आ गई है, क्रिएट सोर्स ऐप शेयर्ड हेडर और header डॉट component डॉट scss। फिर एक HTML की फ़ाइल बनी, एक टेस्ट के लिए बनी है फ़ाइल, और एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल बनी है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐप फोल्डर के अंदर एक शेयर्ड फोल्डर बना है और शेयर्ड के अंदर हेडर फोल्डर बना है और उसकी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, हेडर डॉट component डॉट HTML, फिर CSS के लिए SCSS, फिर स्पेक डॉट टेस्टिंग के लिए ये, और जावास्क्रिप्ट के लिए, टाइपस्क्रिप्ट के लिए ये वाली फाइल। ओके, ये बन गया। अभी हम इसी तरीके से फुटर का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ng जनरेट कंपोनेंट और लिखेंगे शेयर्ड स्लैश फुटर। ओके, और अभी हम करेंगे एंटर। ओके, अब हमारा फुटर कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया है। फुटर के अंदर ये सारी फाइल्स बन गई है। ओके, और अभी हम ड्राई रन भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ड्राई रन क्या है। मैं क्लियर करता हूँ। ड्राई रन हम एक काम करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट। अभी ये दो कंपोनेंट्स तो बन गए। मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ होम कंपोनेंट के लिए। होम, और यहाँ पर लिखेंगे हाइफन हाइफन ड्राई हाइफन रन, और मैं अगर एंटर करूँगा, ये कमांड क्या करेगा, ये हमको बताएगा कि ये सारी फाइल्स क्रिएट होने वाली है। ओके, ये फाइल्स क्रिएट हुई नहीं है। रियल में आप देखोगे तो होम फोल्डर बना नहीं है। शेड के अंदर होम फोल्डर बनना चाहिए था, बट नहीं बना क्योंकि हमने यहाँ पर ड्राई रन रखा है। ड्राई रन का मतलब ये है कि ये सारी फाइल्स वो बता रहा है क्रिएट होगी। अगर आप ये कमांड रन करोगे, सिर्फ इतना सा अगर रन करोगे तो ये सारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, जब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको टेस्ट फाइल नहीं चाहिए या ऐसा कुछ है, तो पहले वो ड्राई रन करके देखते हैं कि कौन सी फाइल क्रिएट होने वाली है। इस तरीके से हम अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सी फाइल क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। ये है ड्राई रन का मतलब। और जैसे कि मैंने बताया, एंगुलर में इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती है। ये एक HTML फाइल है जहाँ पर हम अपना HTML वगैरह लिख सकते हैं। ओके, फिर ये कंपोनेंट डॉट SCSS फाइल है जहाँ पर हम CSS वगैरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट फाइल है जहाँ पर हम अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद हमारा हेडर कंपोनेंट, ये टेस्टिंग फाइल है, यहाँ पर हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। और ये कंपोनेंट डॉट ts फाइल है, ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। ओके, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं। ओके, सो अभी ये हेडर कंपोनेंट को, ये जो हेडर कंपोनेंट है अ, उसको हमको इंक्लूड करना है हमारे एप्लीकेशन में। हम देखेंगे कि कैसे हम ये हेडर कंपोनेंट को अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी एंट्री फाइल पे आना होगा जो कि है app.component.html, और ये जो सारा कोड है वो मैं निकाल दूंगा। ओके, और अभी header.component.ts में आएंगे और यहाँ पर जो सिलेक्टर है
इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, ये जो नाम है वो ही हम यूज़ करेंगे। आप ये नाम को कुछ और भी नाम दे सकते हो, बट हम यही रहने देते हैं। ओके, और अभी आते हैं ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से ओपन और क्लोज में ब्रैकेट्स में इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। इसको सेव करते हैं और अभी ब्राउज़र पे चलते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडर वर्क्स, जो कि हमको मिल रहा है ये HTML फाइल से। ओके, सो इस तरीके से हम एक कंपोनेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये एक एंट्री पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन का। इसी तरीके से हम हेडर कंपोनेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो मैं हेडर पे जाता हूँ और फुटर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस में चलते हैं। सो ये वाला जो नाम है वही हमको चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और हमारे एंट्री फाइल में आता हूँ, इसको पेस्ट करते हैं इस तरीके से, सेव करते हैं और अभी चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर लिखा है फुटर वर्क्स। सो दोनों कंपोनेंट इंक्लूड हो गए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा है अपडेट सोर्स ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। सो अगर मैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में आता हूँ, सो आपको यहाँ पर हेडर कंपोनेंट और फुटर कंपोनेंट दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये हेडर कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। जब भी हम CLI से जनरेट करते हैं कंपोनेंट को, सो यहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में जो भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर वो डिक्लेयर हो जाते हैं। इसलिए हमको इसका एक्सेस मिलता है हमारे एप्लीकेशन में। सो और वो इसी ऐप फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमको यहाँ पर हमने इसको एक्सेस कर लिया। इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल में। इसलिए हम ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप मैं क्लियर हूँ इन चीज़ों में कि कैसे हमको इंपोर्ट किया हमने, यहाँ ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, और कैसे हमको उसको यूज़ करना है हमारे एंट्री पॉइंट फाइल में। तो अभी आगे बढ़ते हैं और हेडर डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल में आके इसका थोड़ा HTML क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं बाकी की फाइल्स को बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पर इस विंडो की भी ज़रूरत नहीं है, अभी ये भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला मैं लूँगा अपना हेडर टैग। तो ये HTML का हेडर टैग है। ओके, और उसके अंदर मैं लूँगा नैव टैग, और उसमें एक क्लास होगी नैव बार। सो नैव डॉट, अभी क्लास का नाम हम देंगे नैव बार, और टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नैव बार बन जाता है। ठीक है, ये एमेट से होता है। और अभी मैं ए टैग लूँगा और उसमें मैं लिखूँगा क्लास नेम नैव बार हाइफन लोगो, और टैप करेंगे। ओके, तो ये अपना ए टैग बन गया, और उसके अंदर मैं इमेज लूँगा, इमेज टैग। और अभी हमको सोर्स लगेगा उसका, इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। सोर्स लगेगा तो SRC में हम लिखेंगे एसेट्स। ओके, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG। तो ये लोगो डॉट PNG हमको एसेट फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाना होगा। सो अभी हम क्रिएट करते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको एसेट फोल्डर दिखेगा यहाँ पर। ओके, सो एसेट फोल्डर के अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और उसको नाम दूंगा इमेजेस, और इमेजेस में हमको लोगो की फाइल लगेगी। सो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, तो ऑलरेडी मैंने लोगो की फ़ाइल क्रिएट करके रखी है यहाँ पर। ये आपको गिटहब के लिंक से मिल जाएगा, सो टेंशन मत लो। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके इमेजेस के फोल्डर में डालूँगा। ओके, सो मेरा लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये मैंने बनाया। आपको मिल जाएगा, अगर कुछ और लोगो यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ये हो गया, इसको अभी ये पाथ मिल जाएगा। और अभी ए टैग के बाद हम ULLI का यूज़ करेंगे ताकि हमको अपनी लिंक्स बन जाए अब। सो मैं लिखूँगा UL और क्लास नेम दूंगा नैवबार हाइफन लिंक्स। ओके, और अभी इस UL के अंदर होगा LI, और कितनी LI चाहिए हमको, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और उसके अंदर हमको चाहिए ए टैग, और मैं टैप करूँगा। सो ये शॉर्टकट में बन गया फटाफट। ओके, और अभी हमको इस ए टैग के अंदर नाम देना होगा होम। ठीक है, जो जो लिंक्स के नाम है वो हम देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा मूवीज़, ये हो जाएगा TV शोज़, और ये हो जाएगा कैटेगरी।
ओके, इसको सेव करते हैं। सो ये तो हो गया रेडी, एक बार चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन। ओके, तो अभी कोई CSS नहीं लिखी है, इसलिए इतना ऐसा बिगड़ा हुआ दिख रहा है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग कर देंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।